नमः शिवाय। भगवान भोले शंकर जी की 12 ज्योतिर्लिंग की कथा जो आप सभी ने सुनी होगी। आज छठवें ज्योतिर्लिंग के रूप में जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव की मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। भीम कौन था और इसे कैसे भोलेनाथ ने मारने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे, आइए विस्तार से जानिए सारी कथा। मैं मंजू मिश्रा ध्यान सो चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से भीम का जन्म हुआ और भीम ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। जब बहुत काल तपस्या करते हुए बीत गया तो ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए और कहा कि वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें। तब वह शक्तिशाली होने का वरदान मांगा। फिर उसने काम्य कवन के राजा को परेशान किया जो शिव के भक्त थे। राजा ने शिव जी की पूजा की। जब यह बात भीम ने सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने राजा को बंदी बना लिया। राजा ने कारागृह में ही शिवलिंग बनाकर पूजा की। भीम ने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश भी की जिससे शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। और क्योंकि जब जब दुष्टों ने प्रयास किया है भक्तों को कष्ट देने का, भगवान भोलेनाथ स्वयं ही वहां उपस्थित होकर भक्तों की रक्षा किए हैं। चाहे किसी भी समय किसी भी काल में हो, भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों के लिए बार बार उपस्थित हो जाते हैं। और इस प्रकार भोलेनाथ वहां भी प्रकट होकर भीम का वध कर दिया। देवताओं ने शिव जी से वहीं वास करने के लिए अनुग्रह किया। अपने भक्तों और देवताओं की इच्छा से भगवान शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए रहने लगे। इस मंदिर के पास ही भीमा नदी बहती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में यहाँ भगवान शिव और त्रिपुरासुर राक्षस के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। इस दौरान यहाँ इतनी गर्मी उत्पन्न हुई जिससे भीमा नदी सूख गई थी। कहते हैं कि भगवान शिव की पसीने से इस नदी में फिर से पानी भर गया था। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रतीक है कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव जी सदैव तत्पर रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का आकार बहुत बड़ा है और मोटा है। इस वजह से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप जो मराठा शासक नाना फड़नवीस द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। उन्होंने मंदिर के सभा मंडप और शिखर का विकास करवाया था। 13वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था। इसके अतिरिक्त छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी इस मंदिर में पूजा की सुविधा के लिए दान दिया था। आइए अब जानते हैं कि 7वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है और क्या इनकी महिमा है। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग माना जाता है जो बाड़ा राशि में है स्थित। इसकी कथा के अनुसार भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह होने के बाद शिव जी काशी में ही बस गए। यह माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान यही स्थान बताया जाता है। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने काशी में ही तपस्या किया था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी का 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ बनारस में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें जरा भी संशय ना करें। भगवान शिव जी का शिव पुराण में भी यह बतलाया गया है कि जो भी कोई व्यक्ति यदि काशी में आकर अपना प्राण त्यागता है तो उसे सीधा शिवलोक प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव जी
महादेव खुद यहाँ मरते हुए व्यक्ति के कानों में तारक मंत्र का उपदेश सुनाते हैं। मत्स्य पुराण में यह भी वर्णित है। इसके चलते पूरे देश से लोग अपने मृत हो चुके परिजनों की अस्थियां आदि भी विसर्जित करने के लिए काशी विश्वनाथ ही आते हैं। देश में क्या विदेश में क्या, यदि कोई भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो वह सब काशी विश्वनाथ एक बार दर्शन करने अवश्य जाता है। यही कारण है भगवान भोलेनाथ ने सभी को यह स्वयं बतलाया हुआ है शिव महापुराण के माध्यम से। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर बनारस गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। यह शिव और पार्वती जी के सबसे प्रिय स्थान में से एक है। श्रद्धालु जो भी यहाँ आते हैं पहले काशी विश्वनाथ भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना करें, बगैर भैरव बाबा के दर्शन किए हुए यदि आप जा रहे हैं तो भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन का लाभ नहीं मिलता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार राजा दिवोदास जो ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि काशी विश्वनाथ में कोई भी देवता या शिव जी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि शिव जी के रहने से उनका राज्य खतरे में पड़ जाएगा। ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया, जिसके कारण शिव और अन्य देवताओं को काशी छोड़नी पड़ी। शिव जी ने काशी छोड़ने के बाद मंदराचल पर्वत में निवास किया, लेकिन वो काशी का मोह नहीं छोड़ पाए। बाद में शिव जी ने काशी लौटने की कोशिश की, लेकिन राजा दिवोदास के कारण वे काशी में प्रवेश नहीं कर सके। अंततः शिव ने अपने दूतों को काशी भेजा और राजा दिवोदास को मुक्ति का लालच देकर काशी छोड़ने के लिए राजी कर दिया। इसके बाद शिव जी काशी वापस आ गए और काशी में से फिर वो अपनी नगरी बसा लिया और हमेशा के लिए वहीं विराजमान हो गए। आप जब भी काशी विश्वनाथ जाएं दर्शन के लिए तो भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें और माता गंगा के घाट जाकर आप स्नान अवश्य करें, क्योंकि कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में जो स्थान बताए गए हैं वहां पर भगवान शिव जी विराजमान होते हैं, परंतु उनकी इच्छा से वो स्वयं काशी विश्वनाथ बहुत पसंद करते हैं, वहां ही विराजमान ज्यादा होते हैं। वैसे तो पूरी सृष्टि ही भगवान शिव जी की है, कण कण में भगवान बसे हुए हैं और हम सब भक्तों की रक्षा करते हैं। दिन रात समय काल हर जगह हर समान हर वस्तु में भगवान को ही देखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है। यह थी भगवान भोलेनाथ की 12 ज्योतिर्लिंग में से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तथा काशी विश्वनाथ की कथा। आप सभी को यदि यह प्रसंग अच्छा लगे तो इसे आगे भी शेयर करिए, ताकि भगवान की महिमा भगवान का चरित्र सुनने वाले कान आप सभी को आशीर्वाद दें। जिस प्रकार हम भंडारा करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम अनेक जीवों की तृप्ति के लिए भोजन करवाते हैं, उससे सभी तृप्त होते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार जब श्रवण इंद्रियों से यानी कानों से हम किसी को भागवत चर्चा सुनाते हैं, शिव जी की चर्चा सुनाते हैं, तो भगवान शिव स्वयं हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आप सभी से निवेदन है 1 लोटा जल और थोड़े फूल और बेलपत्री जरूर चढ़ाइए भगवान शिव जी में, क्योंकि यह समय बार बार हमारे जीवन में आए या ना आए, परंतु कहते हैं कई ऐसी कथाओं में कई महापुराणों में लिखा है कि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ से मिलता है। इसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। प्रयास करें कि इस मनुष्य योनि में आकर हम अपना उद्धार किस प्रकार से करें कि भगवान के श्री चरणों में हमारा निवास स्थान बने, क्योंकि
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। इस चौपाई का यह अर्थ है कि मुनि जन जन्मों जन्मों तक अनेक प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भी अंत समय में उनके मुख से श्री राम जी का नाम नहीं निकलता है। इसलिए जब तक हमारा शरीर साथ दे रहा है और मन भगवान में लग रहा है, तो बिना समय गंवाए हमें अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री हरि के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करें, आप सभी के सब परिवार सुरक्षित रहें, यही आपके लिए और मेरे लिए आशीर्वाद मांग रही हूँ। भगवान भोलेनाथ सबको अपनी भक्ति प्रदान करवाएं। और आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।